बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू व्यूअर्स। ये देखिए जी, आज हम पतीली में निहारी बनाने लगे हैं और अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत प्यारी खूबसूरत डिश। ये 1/4 कप इसमें ऑयल ले लिया, घी ले लें, ज़्यादा बेस्ट है। हम लोग ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो यही चलाऊँगी। चलें जी, इसमें एक प्याज बारीक कटी हुई, बहुत बारीक, पतीली के अंदर मैं बना रही हूँ। वैसे अगर आपको जल्दी हो तो आप कुकर में बना सकते हैं और इसकी मीडियम फ्लेम रखेंगे। प्याज ज़्यादा लोग नहीं भी डालते, लेकिन इसका इस्तेमाल भी होता है बाज़ जगहों पर, कराची में स्पेशली। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे जी 1 मिनट भुनाई की प्याज की, उससे ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है। और ये देखिए तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन बारीक पिसा हुआ है, कूटा हुआ, ये ऐड किया। और इसके साथ ही हम गोश्त डाल देंगे। इसमें आपने गोश्त लेना है जो नली वाला हो, ठीक है। इसका ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ये चीज़ है, इसका ख्याल रखना है आपने। पाई भी डाल सकते हैं, अगर चाहे तो सिरी भी डाल सकते हैं आप, ठीक है जी। और गोश्त जो आपने जितनी बड़ी बोटियाँ आपको मिली हैं उतना, ये तकरीबन मेरे पास आधा किलो से 3 पाव के दरमियान है। और अब इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है जी साथियों। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मसाला है निहारी का। उसमें मेन इंग्रेडिएंट्स मैं आपको सबके सब सामने रखे हुए हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ। सौंफ 2 टेबल स्पून, ये बादियान के फूल हैं 2 अदद, ये पिपली बहुत मस्ट है, ये मिल जाती है जी अंसारी की दुकान से। ये 2 अदद ले लिया। 6 से 7 दाने लौंग के ले लिए, 2 तेज़पात ले लिए और 1 स्पून तकरीबन ये काली मिर्च है साबुत, 2 जवित्री के फूल ले लिए, 1 जायफल ले लिया। और ये हैं सूंड जो है ये खुश्क अदरक होती है, इसके 2 टुकड़े ले लिए, साफ़ कर लिया था इसको। ये है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और ये काला ज़ीरा, 1 स्पून काला ज़ीरा, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, 4 से 5 ये 5 अदद हैं जी सब्ज़ इलायची, और 7-8 दाने मैंने साबुत लाल मिर्च ले ली, और ये 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, और सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून ले लिया। अब इन सबको हम ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो इसको सिल पे कूट लीजिए या डंडे से लंगरी में कूट लें या फिर ग्राइंड कर लीजिए, ठीक है जी साथियों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह बहुत महकी महकी प्यारी सी खुशबू आ रही है। इसको 10 से 15 मिनट मैंने अच्छा सा फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर जाएंगे तमाम मसाला जात जो अभी आपको मैंने दिखाए, ग्राइंड कर लिए अच्छी तरह से, ये देखिए, और इसमें ऐड कर दिए। इसके मसाला जात जो हैं वही इसकी असल जान है निहारी की, तो प्लीज़ उनको बहुत अच्छा सा अरेंज करके उनको साफ़ करके और ज़रूर डालें इसमें। और आप मिक़दार को क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपके पास गोश्त अवेलेबल है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी, और पानी मैंने 6 गिलास लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, तकरीबन आप चाहें, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कुकर लगा लें, उसमें डाल लें, और तकरीबन उसमें आपको 60-70 मिनट जो है ना, 1 सवा घंटा इसको कुकर लगाना होगा। और वरना आप इसमें 3 घंटे तो कम से कम हमें ज़रूर चाहिए इसको पकाने के लिए, ठीक है। तो अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ और 3 घंटों के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और धीमी आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे ढक के रख देना है, और फिर आपको दिखाते हैं क्या बना।
जी साथियों, अब देखते हैं कि 3 घंटे के बाद क्या सूरत हाल है। मैंने इसको बिल्कुल छोटे फ्लेम पे रख दिया था और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त इसकी शक्ल बन चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सी खुशबुएं आ रही हैं। और देखें मैंने ऑयल कम रखा था। अभी तो इसमें आटा जाना है, मेन इंग्रेडिएंट, रेसिपी का हिस्सा। और माशाल्लाह से ये देखिए क्या खूबसूरत, आहा ज़बरदस्त, क्या शक्ल और क्या जायका होगा इंशाल्लाह। खुशबू बहुत ही मज़ेदार है। बहुत डिम चूल्हे पे रखा हुआ है मैंने। 3 घंटे आपने इसको पकाना है, 2 घंटे तो कम से कम लाजमी पकाना है। ठीक है जी। अब इसके साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पे धर दिया है इसके लिए तरी बनाने के लिए, वो तैरी जिसको कहते हैं। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और पहले तड़के के तौर पे, बघार के लिए, बघार के तौर पे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। हिलाओ नहीं बेटे, इधर। ठीक है, काफ़ी है एक्चुअली। एक कमर्शियल में तो बहुत सारा जाएगा, लेकिन हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, तो बजाय इसके कि मैं चीज़ को ज़ाया करूं। अच्छा जी, अब देखिए इसका फ्लेम ज़रा कम करती हूँ। अब इसके अंदर मैंने छोटा छोटा था मेरे पास लहसुन देसी, वो मैंने इसमें फ्राई करना है। ये ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते इस्तेमाल करना तो मत कीजिए, लेकिन इससे उसका जो है ना रंग निहारी का वो उठता है। लाल लाल तरी जब उसके ऊपर डाली जाती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। लहसुन की अपनी अफादियत है, बहुत फ़ायदे हैं, और इसका बघार तो बहुत ही मज़ा दुबाला कर देता है। अब इसमें एक आधी चम्मच तकरीबन इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। कश्मीरी मिर्च है आपके पास सही रेड कलर वाली तो वो ऐड कर लीजिए। हमारे पास भी ये सुर्ख मिर्च पाउडर ही है। अब देखें, मेरे ख्याल में अच्छा ही कलर आएगा इसका। बस अब इसको उतार के रख लेते हैं साइड पे और चूल्हा बंद कर देते हैं वाला। अब देखते हैं जी हमारी निहारी कहाँ तक पहुँची। बिस्मिल्लाह। निहारी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही डिम आग पे है। ये आपको अगर सही से समझ आ रही हो, इसको थाल बहुत आती है हमारे किचन में, इस वजह से आपको लग रहा होगा। अच्छा जी, चलें अब इसके अंदर हमने डालना है आटा। आटे के लिए मैंने 1 कप पानी ले लिया, ये देखिए 1 कप पानी ले लिया, और इसके अंदर आधा कप आटा डालेंगे। आटा मैंने छान लिया है, साफ़ कर लिया, ये देखिए आधा कप है तकरीबन। ये इसमें ऐड किया और अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया चम्मच से। साथियों मेरा ख्याल है अब इसमें आटा ऐड करने का टाइम आ चुका है। ये देखिए अच्छा सा इसको बेशक हाथ से मिक्स कर लें, बीटर से कर लें या चम्मच से कर लें, इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। अब इसको हम वेरी स्लोली इसके अंदर ऐड करेंगे।
खिलौने गिरे नीचे कर। आंच ज़रा तेज़ करते हैं ताकि इसे हीट मिले। एक्चुअली मैं जिस घर में रह रही हूँ रेंट पे है, और इसके अभी किचन के खिड़कियाँ शीशे नहीं है लगे कुछ भी, तो जिस दिन ज़रा सी हवा तेज़ हो उस दिन ये बिल्कुल भी चूल्हा जो है ना हमारा बहुत प्रॉब्लम करता है। चलें जी, इसको पकाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप जाओ, मैं बना देती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही बड़ी बड़ी नेमतें हैं अल्लाह की। और देखिए ये जो मसाला हमने डाला है ना, देखिए गोश्त की क्या खूबसूरती है इसमें, है ना, ज़बरदस्त। आपको खुशबुएं सुन सुन के दिल कर रही है बस फ़ौरन से खा लिया जाए। और आपको याद होगा कि मैंने नमक अभी तक नहीं डाला, अब टाइम है नमक ऐड करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे, और बाद में चेक कर लीजिएगा अगर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट हो जाता है, जितना आपको चाहिए जायका तो फिर उतना रहने दें, ज़्यादा मत अभी एकदम से डाल लीजिए, तेज़ ना हो जाए। तेज़ नमक हो जाए खैर उसका भी हल है, और सीखेंगे बार बार बनाएंगे तो परफेक्शन आएगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, कितनी खूबसूरत इसकी सौंफ हैं और मसाला जात हैं, तो फिर खुशबू तो बनती है ना जी। माशाल्लाह मैंने थोड़ा गोश्त लिया है क्योंकि अभी बकर ईद करीब है। जस्ट आपको एक सैंपल देना था कि निहारी भी आप ज़रूर ट्राई करें बकर ईद पे। अब इसको हम 2-3 मिनट अच्छा सा पका लेते हैं तेज़ आंच पे। देखें आपको नज़र आ रहा होगा बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं। इसको थोड़ा पकने देते हैं, इसके बाद इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 8-10 मिनट, ठीक है। मतलब जितना आप थिक चाहते हैं ना थिकनेस, माशाल्लाह, ताकि आटा भी अच्छा सा पक जाए और जितने आपको थिक चाहिए उतना हो जाए। मसाले को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, तो इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। जी साथियों, 10 मिनट हल्की आंच पे दम के बाद उतार ली मैंने और इसमें सर्विंग प्लेट में डाली, और वो जो हमने तड़का लगा के रखा था वो ऐड किया। ये तड़का इसका लाजमी जुज़ है, ठीक है, इसको ऐड कर लिया। इसके साथ सब मिर्चें डालनी और इसी तरह से कश की हुई अदरक ऐड कर ली। मिर्च मसाला बहुत ज़बरदस्त है इस वक्त। मैंने थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा और आधा चम्मच डाला था, वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे बच्चे नहीं खा सकते, ये बहुत तेज़ मिर्चें हैं। मेरी फैमिली हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं। एनी हाउ निहारी हो और वो स्पाइसी ना हो तो मज़ा नहीं है। अब बकर ईद की आमद है और आज माशाल्लाह से ज़िलहज का चाँद नज़र आ गया। अल्लाह ताला सब के लिए अमन और सलामती और नसीबों वाला हो, ये सलामती के साथ हो। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ।